सभी को राधे राधे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कार्तिक मास में पड़ने वाली एक और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार की, जो कि है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह हमें 2025 में कब करनी है, ये किस डेट को पड़ रही है, इसकी पूरी विधि क्या है तुलसी विवाह को करने की, ये संपूर्ण जानकारी इसकी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 नवंबर जो है, उस 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, जिसमें कि जो हमारे विष्णु भगवान है वो अपनी निद्रा से जागते हैं और इसी दिन जो है चातुर्मास का समापन हो जाता है। तो देवउठनी एकादशी को है, एकादशी 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है और 2 नवंबर को है द्वादशी तिथि। तो तुलसी विवाह जो होता है दोस्तों, वो द्वादशी तिथि में किया जाता है। जो मतलब धार्मिक शास्त्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो तुलसी विवाह है वो द्वादशी तिथि में ही करना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ द्वादशी तिथि को ही कर सकते हैं। तुलसी विवाह कई लोग एकादशी तिथि को भी करते हैं। मतलब एकादशी तिथि से लेके पूर्णिमा तक, पूर्णमासी तक, एकादशी से पूर्णमासी तक आप 5 दिनों में, अंतिम 5 दिनों में कार्तिक मास के आप तुलसी विवाह किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि द्वादशी तिथि को ही तुलसी विवाह किया जाता है। तो ये बता दिया मैंने आपको कि किस दिन ये पड़ रहा है तुलसी विवाह, 2 नवंबर को, द्वादशी तिथि को। बाकी आप एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक कभी भी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह का महत्व क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए तुलसी विवाह। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि हम तुलसी विवाह करते हैं तो उस तुलसी विवाह के करने से हमें एक कन्या दान का फल मिलता है। मतलब सोचिए कि अगर हम एक कन्या का दान करते हैं तो उसका फल, अगर हम तुलसी विवाह करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। जिन लोगों को लड़की नहीं होती है तो वो लोग कन्यादान नहीं कर सकते, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, तुलसी माता का विवाह अपने घर में स्पेशली करवाते हैं। तो ये हो गया महत्व कि हमें क्यों करना चाहिए तुलसी विवाह। और वैसे भी सुहागिन स्त्रियाँ अगर तुलसी विवाह करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि शांति हमेशा बनी रहती है। तो अब आइए जानते हैं कि विधि क्या होती है इसको करने की। तो तुलसी विवाह करने के लिए आपको सबसे पहले जो तुलसी जी हैं, उन गमले में तुलसी जी अगर आपके हैं तो आप उनको रख के बीच में, और चारों तरफ से मतलब गन्ने का जो होता है, गन्ने से आप उनका जो गन्ने के वो होते हैं, स्टिक्स होते हैं, उनसे उनका मंडप बनाइए। और अगर गन्ना अवेलेबल ना हो तो आप जो है, आप केले के पत्तों से भी मंडप तैयार कर सकते हैं पूजन के लिए, तुलसी विवाह के लिए। तो मंडप बनाइए। सबसे पहले मंडप बना के उसके अंदर एक लकड़ी की चौकी रखिए। लकड़ी की चौकी रख के आप तुलसी माता को रखिए। तुलसी माता के गमले को आप अच्छी तरह कलरफुल पेपर वगैरह से सबसे सजाइए, फूल से सजाइए और उनके आसपास रंगोली भी बनाइए। और उसके बाद लकड़ी की चौकी रखिए, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा के उस पर आप शालिग्राम जी को स्थापित करिए। शालिग्राम जी से ही तुलसी जी का विवाह उस दिन होता है। ये विष्णु भगवान हैं जो शालिग्राम है। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति रख सकती हैं। अगर विष्णु भगवान की मूर्ति भी नहीं है तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को विराजित कर सकती हैं और वहाँ पे लड्डू गोपाल को विराजित कर दीजिए। उसके बाद अगर आप खुद से करेंगी तो आप खुद से भी कर सकती हैं, और कई लोग पंडित जी को बुला के करवाते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है कि पंडित जी को भी बुला के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से करती हैं तो सबसे सरल पूजा विधि यही है कि आप तुलसी माता और शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान को या लड्डू गोपाल को साथ में विराजित कर दीजिए। फिर उन लोगों का पूजन कीजिए, जैसे कि पहले अभिषेक करते हैं तुलसी माता को, फिर जल चढ़ाते हैं, फिर सिंदूर रोली वगैरह लगाते हैं, तिलक करते हैं, फिर चुनरी उड़ाई जाती है। उसके बाद भगवान जी को भी, जैसे लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी वगैरह सारी पूजा वगैरह करने के बाद, जैसे जल फूल धूप बत्ती अगरबत्ती सारा दिखाया जाता है। उसके बाद तुलसी माता को क्या किया जाता है, चुनरी उड़ाई जाती है, और चुनरी उड़ाने के बाद
जैसे कि आप सुहाग का सामान, जो भी सुहाग का सामान, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, आलता, जो भी सुहाग का सामान है वो आप तुलसी माता को अर्पित करिए। और अर्पित करने के बाद कुछ आप लोग जैसे अगर आप में मतलब है कि आप खरीद सकते हैं तो कुछ चांदी का कोई आभूषण जैसे कि बिछिया या पायल वगैरह भी आप तुलसी माता को अर्पित कर सकते हैं। और पंडित जी आए तो उन्हें दान में दे सकते हैं। कुछ आप 5 तरह के स्टील के बर्तन खरीद के भी आप पंडित जी को दान दे सकते हैं। और जो हम माता के लिए वस्त्र लाते हैं वो भी माता को वस्त्र अर्पित करते हैं। और ये सारी चीज़ें माता को अर्पित करते हैं। वस्त्र हो गया, उसके बाद जैसे कि सुहाग का सामान हो गया, उसके बाद जैसे कि बर्तन वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें माता को और भगवान को अर्पित करने के बाद ये बाद में पंडित जी को दे दिया जाता है। तो इस तरह से मतलब उसके बाद सारी पूजा वगैरह करने के बाद उसके बाद भगवान माता तुलसी और विष्णु भगवान की फिर फेरे कराए जाते हैं। फिर फेरे कराने के बाद मतलब विधि विधान से उनका जो होता है सारा कुछ जो पूजा करते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि मतलब ये करने के बाद हम आरती करते हैं विष्णु भगवान की और तुलसी माता की आरती करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद हमें सब जो और भी जो सुहागन स्त्रियां हैं, अगर आप उनको कुछ सुहाग का सामान दान करें तो ये और भी अच्छा माना जाता है। और इसके बाद हमारी पूजा जो होती है वो संपूर्ण होती है। तो इस तरह से हम सिंपल तरीके से भी अपने घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं। और चाहे तो पंडित जी को बुला के उनसे भी करवा सकते हैं। अगर आप घर में करते हैं तो आप दान की सारी वस्तुएं पंडित जी को जिनको आप जानते हैं उनको दान में दे सकते हैं। तो इस तरह से हम तुलसी विवाह कर सकते हैं और हमें ज़रूर करना चाहिए तुलसी विवाह। इससे हमारे घर की जो ऊर्जा होती है उसमें बहुत ही पॉजिटिविटी आती है और बहुत अच्छा लगता है। और तुलसी माता लक्ष्मी माता का ही प्रतीक मानी जाती हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि सब बना रहता है। तो ज़रूर हमें ये पूजा करनी चाहिए। तो ये थी जानकारी तुलसी विवाह के बारे में, संपूर्ण जानकारी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं अगली वीडियो डालूँ वो भी आपको मिल सके जल्दी से जल्दी। सबको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।